आपके सामने बेटा जी एक स्क्रीन ओपन हो गई है, मेरे ख्याल से नज़र आ रहा है आपको। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 3 है जी आज हमारा, आपका मेरे साथ। देन टॉपिक क्या है जी, व्हाट आर द पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स फॉर द ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर हमने अपने बिजनेस में क्वालिटी को मेंटेन करना है तो बेटा जी किन किन ऑब्स्टेकल्स, किन किन हर्डल्स, किन किन रेजिस्टेंस को अबोर करना पड़ता है हमें टू लॉन्च टोटल क्वालिटी। क्वालिटी को प्रॉपरली लॉन्च करने के लिए बिजनेस के अंदर हमें कौन कौन सी खराबियों को देखना पड़ता है बेटा, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर है। तो जी अभी तक की 2 बच्चे ही हैं, खदीजा सादिक हैं, मंसूर आसिफ, उमर नियाजी। बेटा 1 मिनट लेट है आप उमर। उमर नियाजी साहब, बाकी बच्चे किधर हैं? सीआर आप मैसेज करें बच्चों को, कॉल्स करें कि जी क्लास ज्वाइन करें। टाइम हो गया क्लास का, अभी तक बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं की। जी वालेकुम सलाम। अभी रिसेंटली क्लास ऑफ हुई है या अभी 20 मिनट पहले ऑफ थी क्लास? I think we should start now. Okay, okay, okay. Recently off हुई है। काइंडली आप में से ना कोई बच्चा ग्रुप में बेटा अपना टाइम टेबल भी अपलोड कर दे, ताकि उसके हिसाब से मैं फिर अक्सर मीटिंग में होता हूँ तो टाइम भी एडजस्ट हो सकता है हमारी मेकअप क्लासेस के हवाले से भी। और सीआर भाई साहब आपने क्या करना है जी, एक स्क्रीनशॉट ले लेने अटेंडेंस के और मुझे सेंड भी कर देने हैं बेटे, ठीक है? ओके। सीआर भाई सर जी ऐड ही नहीं है माशाल्लाह, वो अभी तक आया ही नहीं है। सीआर जैद है सर। जैद है जी, वो अभी तक आया ही नहीं है। ठीक ठीक। उनके अलावा कौन डील करता है जी, क्लास रिप्रेजेंट करता है कौन सा बच्चा? सर जी उमर भाई करते हैं। उमर न्याजी साहब। न्याजी साहब तो आजकल पावर में है जी। उमर न्याजी बेटा आपने ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है जी? चले जी, आई थिंक हम क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। टाइम 3 मिनट ऊपर हो गया। सर वेट प्लीज। ओके। लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? मोस्टली सभी थे। ठीक। लास्ट लेक्चर में सर? जी जी। सर आइडिया नहीं सर, मैं लेट हो गया था, आपने जुमे के बाद का रखा था तो तब नहीं, लेट होगी। मोस्टली नहीं सब नहीं थे। नहीं बेटा। बाकी जैद था, ठीक। नूर। वैसे सर सारे लेक्चर ले रहा हूँ। हाँ, ठीक सब थे मोस्टली। ठीक है बेटा जी। क्लास मिस ना किया करें। वो इंशाल्लाह फ्राइडे वाला इस वीक टाइम टेबल सेम रहेगा जो आपका पुराना है, उसके ऊपर ही वर्किंग कर रहा हूँ बेटा मैं इंशाल्लाह। सर पकीज़ा नहीं है, वो कह रही है कि उसका पैकेज नहीं है, वजह से। ये तो कोई बहाना नहीं है मेरे साथ। और बेटा मुकद्दस, आप ना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यस बेटा सर। अटेंडेंस के वाले से और बाद मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है जी? यस सर। ओके बेटा, मैं एक स्टार्ट कर दिया। आई थिंक साथ में मीटिंग में भी हूँ, खास भी।
ओके जी, लेट्स स्टार्ट लेक्चर। बेटा आज हमारा टॉपिक जो है ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर हमारी उस दिन बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई थी। तो चूंकि टाइम कम था, बच्चों ने जाना भी था कहीं पे, तो हम उसको वाइंड अप भी कर ही लिया था प्रॉपरली। लेकिन क्वालिटी के ऊपर हमारी बात चल रही है। जब आपने क्वालिटी को मेंटेन करना, तो बेटा बिजनेस के अंदर किस तरह मेंटेन करना, उसके लिए तो प्रॉपरली पूरा सेगमेंट है जिसको हमने नाम दिया हुआ है क्वालिटी मैनेजमेंट का। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, व्हाट आर द पोटेंशियल ऑब्स्टैकल्स ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट को डील करते हुए, वर्किंग करते हुए विद द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, हमें कौन कौन सी बेटा ऑब्स्टैकल्स का सामना करना पड़ता है आपके सामने। मैंने सबसे पहले थोड़ी सी ऑब्स्टैकल की बेटा डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने जी। अ थिंग, एक ऐसी चीज, एक मिनट, that provokes one's way or prevent or hinders progress। कहते कोई चीज को रोके, उसको बचाए, या आपकी तरक्की में रुकावट करे, वो ऑब्स्टैकल्स होते हैं जी। अब बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हैं बेटा, जिसमें से हम आगे पढ़ेंगे अगले सफे पे जाके, नेक्स्ट स्लाइड पे। आपको पता है बेटा, कोई भी स्टार्टिंग पे हमने किसी भी चीज को यूज करना हो, या किसी भी सॉफ्टवेयर हो जाए, या किसी भी न्यू चीज को इन्वेंट करके मार्केट में लॉन्च करना हो, तो उसको स्टार्टिंगली बहुत सारे हर्डल्स, हिंड्रेंस, ऑब्स्टैकल्स का सामना करना पड़ता है। मैं आपको छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। बात जब नया नया मोबाइल लॉन्च हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने इसको इतना अच्छा हेल्दी वे में एक्सेप्ट नहीं किया था बेटा। मैं अपने घर की एग्जांपल दूँ तो मैं तब लगभग था बेटा जी कोई 6ठी 7वीं जमात में था। तो हमारे घर में मोबाइल फोन आया और मेरे भाई ने उसके ऊपर अलार्म लगाया। तो मेरे वालिद साहब, सुबह को अलार्म बजता था, तो मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा इस बात पे गुस्सा होते थे कि सुबह के टाइम जो नमाज का टाइम होता है, उस वक्त म्यूजिक चलता है हमारे घर में। चूंकि बेसिकली एक अलार्म बजना की म्यूजिक की बात होती है, तो हमारा कल्चर नहीं था। तो कल्चर में इन चीज़ों को अडॉप्ट होने में मतलब थोड़ा टाइम लेते हैं, चीज़ें एडजस्ट करने में टाइम लेते हैं। तो किसी ने तब बड़ा गुस्सा दिखाया जाता था हमारे घरों में। तो आज वही मेरे वालिद साहब कोई भी अच्छी डिवाइस है मोबाइल फोन की, तो परचेज करना बड़ी पसंद करते हैं। तो टाइम के साथ साथ इंसान को चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द एरा, किसी भी चीज़ को आपने चैनलाइज करना है, यूटिलाइज करना है, किस चीज़ को आपने इनटू एक्शन लेके आना है, तो बहुत सारी हिंड्रेंस, ऑब्स्टैकल्स हमारे सामने आती हैं। तो उसके बारे में हम, ये चूंकि एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसको बेसिकली पढ़ा लिखा गया, पढ़ाई किया गया प्रॉपरली, एक थ्योरेटिकल बेस में और न्यूमेरिकल बेस में। न्यूमेरिकल इसकी कुछ वैल्यूज के तरीके का के साथ, जैसे कि हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिकल, एक उसने मॉडल पेश किया था वाल्टर शिवार्ट ने। तो वो भी कहीं ना कहीं हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी डील करते हैं मेजर करने के लिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस को। तो कह रहा मैनी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली स्मॉल वंस विद आर निच आर कंफर्टेबल विद देयर करंट स्टेट। निच बोलते हैं बेटा कि वो सेटिस्फाई होना, अपना जितना काम चल रहा है उसी के ऊपर सेटिस्फाई होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी वर्किंग के ऊपर इतने सेटिस्फाई होते हैं, उनको पता ही नहीं कि हम कितनी वर्किंग कर रहे हैं। अब वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस कर रहे होते हैं और वो उसी में रह के खुश होते हैं, वो लोकल क्वालिटी को यूज करके उसमें उनका गुजारा गुजर बसर अच्छा होता है अपने घर का, तो उसी में बड़े खुश होते हैं, वो सेटिस्फाई होते हैं। उनको कोई कहे भी जा रहा है कि आप क्वालिटी बेहतर करें, तो उनके पास अलॉट ऑफ बहुत सारे बहाने होते हैं। वो कहते हैं जी इतने लोग, पंजाबी बात करते हैं, इधर के लोग भाई पैसा नहीं बढ़ेंगे, मैं क्वालिटी कैसे मेंटेन करूँ। तो ये सारी की सारी हिंड्रेंस होती है जो उसकी पर्सनालिटी के अंदर होती है, कि वो उन चीज़ों को कन्वे ही नहीं करना चाहता। उसको पता भी होती है चीजें, लेकिन उसको चैनलाइज नहीं करना पड़ता। तो बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसी बात से कंफर्टेबल होते हैं उनकी करंट स्टेट के ऊपर। दे आर सेटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ वर्क बीइंग परफॉर्म, जितना वो काम करते हैं उससे सेटिस्फाइड होते हैं। द प्रॉफिट रियलाइज्ड एंड द परसेप्शन दैट द कस्टमर आर सेटिस्फाइड। कह रहे जितना वो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, थोड़ा कमा रहे होते हैं, उसमें उनका गुजर बजर अच्छा हो रहा होता है, और वो इस बात की दिमाग में परसेप्शन ही बना के बैठे होते हैं कि हमारा ग्राहक हमसे सेटिस्फाइड है। तो बेटा याद रखें, मैंने पिछले लेक्चर में एक बात बड़ी वाज़ह सी की थी कि जो थोड़ा सा चीड़ा, पंजाबी में जिसे बोलते हैं चीड़ा, थोड़ा सा अड़ियल कस्टमर होता है, वो ही आपके पास वापस फीडबैक देने के लिए आता है। जो बेटा थोड़ा सा सेंसिबल, रैशनल, पढ़ा लिखा कस्टमर होता है, वो फीडबैक बड़ा काम करता है, और फीडबैक ही निकलवाना बात होती है, वो आपका बिजनेस स्विच कर जाता है, कस्टमर टर्नओवर हो जाती है। ऐसे बात बोलते हैं, कस्टमर आपका बिजनेस छोड़ के चला जाता है अगर आप क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहे होते। तो
कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे जज करनी है वो भी उसके ऊपर बात हुई थी हमारी लास्ट लेक्चर में। तो कस्टमर सेटिस्फाइड है, उसको लगता है, वो इस परसेप्शन के ऊपर बात कर रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन with this culture will see little need of the total quality management until they begin to lose market share। कहने कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अपने बिजनेस के अंदर अडॉप्ट करें, यहाँ तक कि उनके साथ नोकिया वाला हिसाब हो जाए। मैंने लास्ट टाइम आपको नोकिया की एग्जांपल दी थी कि उन्होंने क्वालिटी को मार्केट के हिसाब से बेहतर, क्वालिटी बेहतर थी लेकिन मार्केट डिमांड के हिसाब से क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया उन्होंने। तो देखें वो 2000 से लेकर 2010 के एरा में एक टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डील की जाती थी मोबाइल फोन में। अब 2010 के बाद लेकर 2020 तक अब एंड्रॉयड की जो डिवाइसेज हैं और आईफोन स्टोर जो डिवाइस है एप्पल स्टोर की वो आ गई। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लग रहा होता है कि हमारा काम अच्छा चल रहा है, हम सही काम कर रहे हैं, हम इससे सेटिस्फाई, हमारा ग्राहक सेटिस्फाई, लेकिन बेटा जी with the passage of time needs and wants and behavior and taste will got to be obsolete। इंसान की जरूरियात, इंसान का टेस्ट, सोचने का जाविया ऑब्सोलेट हो जाता है, पुराना हो जाता है, अपडेट होता है। इसे बोलते हैं बेटा जी इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है हर इंसान की जिंदगी के अंदर, वो वक्त के साथ बेहतर होता है। आप अगर आपको 10 साल पुरानी आपको वीडियो दिखाई जाए तो आपकी उसके अंदर हड़ताल देख के आप कुछ नहीं पाओगे। तो यहाँ से इंसानी ह्यूमन इंस्टिंक्ट की बात चलती है, तो वो चेंज होता है। अगर आप चेंज के साथ अपने बिजनेस की क्वालिटी को बेहतर ही ना करोगे तो बेटा आप मार्केट शेयर लॉस कर दोगे। वंस एन ऑर्गेनाइजेशन embark on total quality management, अगर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर आना चाहती है, देयर विल बी ऑब्स्टेकल टू सक्सेसफुल इम्प्लीकेशन, उसको इम्प्लीकेंट करते हुए उसको बहुत सारे खदशात और रुकावटें सामने। द फर्स्ट 8 मोस्ट कॉमन वेयर डिटरमाइंड बाय द रॉबर्ट जे मास्टर्स। रॉबर्ट जे मास्टर्स ने 8 किस्म की बेटा ऑब्स्टेकल्स को यहाँ पे इनलिस्ट किया आफ्टर एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्च एंड द लास्ट ऑब्स्टेकल एडेड बाय द ऑथर्स। अच्छा अदर ऑथर्स है, यहाँ पे मैंने लिखना था, मैंने ऑथर्स लिख दिया, यहाँ पे अदर ऑथर्स आएगा। कुछ दूसरे ऑथर्स ने एक आखिरी वाली ऐड किया, 8 जो है ना बेटा ऑब्स्टेकल्स वो रॉबर्ट जे मास्टर्स ने ऐड किए, देयर आर गिवन बिलो। ये आ गया जी आपके सामने, आप देखेंगे जी। अब देखिए बेटा ये आपको नजर आ रहा है लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट। अब मैनेजमेंट के साथ कमिटमेंट बड़ी कम होती है जी। लैक मैनेजमेंट की इस बात को कमिटमेंट का कुछ हद तक बड़ी लैक होती है कि देखिए मैनेजमेंट इस बात के साथ सीरियस नहीं क्लास चल रही है, लेक्चर ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਮਾਰੇ ਕੋ ਫੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਾਈ बेटा मंसूर आसिफ मुकद्दस माइक ऑफ करो बेटा, ऑफ करें माइक। आपको घर में डांट वगैरह पड़ी होती है, आप उसी को यहाँ पे मुकद्दस बेटा माइक ऑफ रखें, काइंडली माइक ऑफ रखें। तो आपने माशाल्लाह से पूरा हमारा ट्रैक चेंज कर दिया। बात ये हो रही थी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अक्सर मैनेजमेंट जो हमारी मैनेजमेंट होती है उसकी कमिटमेंट ही नहीं होती कि हम क्वालिटी को मेंटेन करें। इन ऑर्डर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट टू सक्सीड, किसी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हासिल करनी है, देयर मस्ट बी अ सब्सटेंशियल मैनेजमेंट और कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट टाइम एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। अब देखो मैनेजमेंट की इसमें कमिटमेंट होनी चाहिए कि वो टाइम और रिसोर्सेज को यूज करके बिजनेस के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करता है। पर्पस मस्ट बी क्लियरली एंड कंटिन्यूअसली कम्युनिकेटेड टू ऑल द पर्सनल। हमारा मकसद क्या है, इस मकसद को हमारे तमाम एम्प्लॉयज तक हमेशा आपने कम्युनिकेट करना है। अक्सर होता है ना बेटा, आपको कभी भी कोई टॉप मैनेजमेंट का बंदा मिले किसी बिजनेस के अंदर तो वो अपने मकसद के ऊपर बात कर रहे हैं, जब भी मिलते हैं वो पर्सनल तो बात करते ही ना। जो टॉप मैनेजमेंट है बिजनेस के अंदर, अगर उन्होंने बेटा जी TQM को फॉलो अप लेना तो वो अपना पर्पस बना के रखे। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारी मैनेजमेंट ही नहीं चाहती कि TQM हो, अगर मैनेजमेंट चाहे तो उनका पर्पस ये होता है। वो जब भी मिलते हैं वो यही बात करते हैं हमारी क्वालिटी के ऊपर काम क्या चल रहा है, ठीक है, वरना आपसे कोई पर्सनल बात वो करते ही नहीं। मैनेजमेंट मस्ट कंसिस्टेंटली अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को ही पहले बेटा देखो ना। आप कहोगे कोई कि हम इतना बड़ा बिजनेस चला रहे कोई ABC कंपनी, वो कहे जी हमारा कोई नया एम्प्लॉय हायर करें जो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हो और वो आगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को मेंटेन करे, तो ये कभी भी मेंटेन नहीं हो सकता। ये शुरू होना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट से। ये MD साहब को स्टार्ट लेना पड़ेगा, स्टांस लेना पड़ेगा इसके ऊपर, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपनी हियरार्की में नीचे की तरफ। एक PM तक इस बात का भी असर रसूख जाना चाहिए कि यहाँ पे ये चीजें डील की जाती है। रॉबर्ट गैल्विन ऑफ मोटोरोला, उसने एक बेटा कहा था कि सेड दैट ओनली द CEO कैन इंश्योर इवन द टाइम ऑफ ग्रेट प्रेशर
दैट क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन आर प्रिजर्व। और कह रहा है कि टाइम का प्रेशर बना के रखने के साथ साथ वो इस बात को इंश्योर करे हमारा सीईओ के कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और क्वालिटी के अंदर ही हमारी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन छुपी हुई है। इन अ सर्वे 188 क्वालिटी पर्सोनल, उसने 188 क्वालिटी के लोगों से बात की। 66% रिपोर्टेड दैट मैनेजमेंट कंपनसेशन इज नॉट लिंक्ड टू क्वालिटी गोल्स such as failure cost, customer complaints and cycle time reduction। अब देखो उसने एक बात की कि 66% लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि मैनेजमेंट के ये गोल ही नहीं होते कि भाई इन चीजों को देखें, हालांकि मैनेजमेंट को इन चीजों को देखना पड़ता है बेटा जी। आगे नेक्स्ट वन है हमारे पास दूसरा लैक है इनएबिलिटी टू चेंज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अक्सर क्या होता है जी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, वो पुराने ऑब्सोलीट मेथड्स के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, वो चाहते नहीं कि हमारे बिजनेस की जो है रूटीन चेंज हो, हम वर्किंग के थोड़े वैल्यूज चेंज करें, स्ट्रक्चर चेंज करें, कल्चर को चेंज करें, वो चाहते नहीं। कोई नया बंदा आके बेटा पुराने स्ट्रक्चर को चेंज करना भी चाहेगा ना, तो उसको थोड़ा सा शट अप कॉल देके चुप करवा देता है। जैसे कि हमारा पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है, मैंने बहुत सारे न्यू जो यूथ हैं, बहुत सारे जवान लोग जो कि पुलिस में भर्ती होते हैं, मेरे दोस्त भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, मैं उनसे अक्सर बात किया करता हूँ कि आपके क्या मौक़िफ़ हैं मतलब करप्शन के हवाले से और अपनी ड्यूटीज को सही तरह से क्वालिटी लेवल अपनी वर्किंग के हवाले से डिपार्टमेंट के ऊपर लेके आए। कहता हमारा जब हम भर्ती होते हैं, हम पुलिस डिपार्टमेंट भर्ती होते हैं, हमारा पूरा माइंड होता है कि हमने जाके क्वालिटी वर्किंग करनी है वहाँ पे। हम एक क्वालिटी वर्किंग को लेके जाते हैं अपने माइंड में वहाँ पे, लेकिन जब हम एंटर होते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, तो पूरी हमारी ट्रेनिंग से लेकर डिपार्टमेंटल हियरार्की है सारी, तो वहां का कल्चर ही ऐसा है कि वो कहते हैं कि जी अगर फर्ज करने की करप्शन कर रहा है, और करप्शन हियरार्की वाइज होती है, टॉप मैनेजमेंट से लेकर नीचे तक आती है, तो कहते हैं कि अगर हम में से कोई लड़का या कोई छोटे पोस्ट का लड़का नया भर्ती हुआ अपॉइंट हुआ अगर वो करप्शन ना करे तो उसे गालियां सुनने को मिलती हैं कि तुम इतने मतलब नेक और सच्चे आ गए हो, तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। तो देखिए एक नया बंदा आके कल्चर को चेंज नहीं कर सकता, कल्चर की चेंजेस की जिम्मेदारी बेटा आपके टॉप मैनेजमेंट के ऊपर होती है, और ये बिल्कुल सही बात है। कल्चर चेंज करने में बड़ा टाइम लगता है। बेसिकली चेंजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज डिफिकल्ट एंड विल रिक्वायर एज मच एज 5 ईयर, 5 साल कम से कम चाहिए हमारे कल्चर को चेंज। इंडिविजुअल रेजिस्ट चेंज, दे बिकम accustomed to do doing a particular process and it become the preferred way। वो कहता है कि जी कस्टम के पुराने तरीकों से वो काम कर रहे होते हैं और वही तरीका उनके अंदर रच बस जाता है और वो उसी को बेस्ट तरीका समझ के काम कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट मस्ट अंडरस्टैंड द यूटिलाइज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज देयर। मैनेजमेंट को चाहिए कि चेंज लेके आने के लिए कुछ इस तरह के पॉइंट को ध्यान रखे। पीपल चेंज व्हेन दे वांट टू एंड टू मीट देयर ओन नीड। तो कहते हैं क्वालिटी को इस तरह से इन जो कल्चर चेंज ना करना चाहते हैं जो लोग हैं, इनके अंदर इस तरह से बना दें कि वो खुद चाहें चेंज करना और उनकी जरूरत बना दें। अब जरूरत कैसे होगी, मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में बताया था, अप्रेजल करें, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेज करें और साथ में उनको इंसेंटिवाइज करें कि जी पैसे मिलेंगे क्वालिटी को जो बेहतर करेगा। अब ऑटोमेटिकली सबकी नीड चेंज हो जाएगी। उनकी नीड ये नहीं रहेगी हमने लेयर वर्क करना है कि जो हम काम करते हैं वही करना है, वो ऑटोमेटिकली उनकी नीड होगी अब उन्हें पैसा जो हमें मिलना है ना अप्रेजल के तौर पर, जो हमें इंसेंटिव मिलना है, नीड उनकी वो होगी। और इसको करते हो फॉलो करते हुए बेटा जी वो क्या करेंगे फिर, पीछे चला गया, उसको फॉलो करते हुए बेटा वो चेंज लेके आ सकते हैं। नेवर एक्सपेक्ट एनीवन टू एंगेज इन बिहेवियर दैट सर्व्स द ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू अनलेस एडुकेट रीजन हैज बीन गिवन। कह रहा किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के खिलाफ हो या तो ऐसा कल्चर फॉलो ना करे जो कि कल्चर क्वालिटी के अगेंस्ट हो, जब तक कि उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो। फॉर चेंज टू बी एक्सेप्टेड, चेंज को अगर एक्सेप्ट करना, पीपल मस्ट बी मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ फियर टू ट्रस्ट। लोगों को डर से निकालकर उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ बिलीव तैयार करें, अपने ट्रस्ट बिल्ड करें कि जी देखें आपको निकाला नहीं जाएगा, आप वर्किंग करें, क्वालिटी को मेंटेन करें, चाहे खराबियां भी आएंगी स्टार्टिंग पे, आपसे चीजें कम भी तैयार होंगी, प्रोडक्शन कम भी होगी, लेकिन निकाला नहीं जाएगा। ये डर की तलवार आपके साथ से साइड पे है। ट्रस्ट रखो हम पे, आप वर्किंग करो, क्वालिटी को इंश्योर करो, हम आपके साथ चलेंगे। ट्रस्ट का डेवलप करें। मैनेजमेंट शुड कंडक्ट सेमिनार्स, मीटिंग्स, स्पीचेस, स्लोगन्स एंड कैंपेन्स टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। अब देखो बेटा मैनेजमेंट को इसके ऊपर सेमिनार्स देने चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को मीटिंग करनी चाहिए, उनके ऊपर
स्पीचेस, स्पीच होती है बेसिकली बेटा किसी को मोटिवेट करने के लिए, बहुत ज्यादा मोटिवेशन लेक्चर देने चाहिए कि देखिए फलानों ने उस कंपनी ने ऐसे काम किया तो उसके एम्प्लॉइज को उन्होंने इतना इंसेंटिव दिया, आप भी करोगे, क्वालिटी को बेहतर करो, रूटीन का प्रॉफिट जो आ रहा है मुझे वो तो मेरा है, इससे बढ़कर जितना मर्जी प्रॉफिट जनरेट कर लो, सैलरी के अलावा तुम सब में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह की मोटिवेशनल स्पीकर, स्लोगन, कुछ कंपनियां नारे बना लेती हैं। आप देखिए ना, आप स्लोगन का आपको ज्यादा पता चल जाएगा, ये आप जो पॉलिटिक्स जमाते देखते हैं, आप कोई भी जलसा करती है, जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान। देखिए अब नया पाकिस्तान क्वालिटीएबल चीज उनके नजर में है कि हमें बनाना है, अब उसके लिए स्लोगन उन्होंने जनरेट कर लिया हुआ, ठीक है जी, वोट को इज्जत दो, ये नून लीग वाले ने बनाया, इसकी बेसिक इंस्टिंक्ट ये है कि आर्मी अपनी मर्जी से गवर्नमेंट ना बनाए बल्कि वोट की मदद से आए। अब उनकी क्वालिटी मतलब चेंज लेके आ रहे हैं, कोई चेंज उनका माइंड में चेंज है। मैं ये नहीं, हमारा डिबेट ये नहीं कि सही कौन है गलत कौन है, बात ये कि उस चीज को उन्होंने स्लोगन बना लिया, अपनी क्वालिटी को स्लोगन बना लिया हो। एंड कंपेन्स टू मोटिवेट एम्प्लॉइज को मोटिवेट जरूर करना चाहिए आपने। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर प्लानिंग। अब हमने, हमारा माइंड तो बन गया जी, हमने करनी है जी बेटा जी क्वालिटी को मेंटेन करना, लेकिन प्लानिंग कोई की नहीं हमने, तो प्लानिंग के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्लानिंग क्या क्या हो सकती है जी, कह रहा ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी इन्वॉल्वड इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड एनी मॉडिफिकेशन दैट अकर्स एज द प्लान इन्वॉल्व। कह रहा है कि सारे एम्प्लॉइज को एंगेज करें कि वो डेवलप करें कोई प्लान, और प्लान के अंदर जैसे ही मॉडिफिकेशन हो उनको उसके ऊपर भी इख्तियार होगा, वो प्लान में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और प्लानिंग प्लान ए प्लान बी सबको दिया जाए, जरूर दिया जाए। और पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस evolves particular importance in the two-way communication of ideas by all the personnel during the development of the plan and its implementation। क्या जब प्लान तैयार हो रहा हो तो आप अपनी बात को जरूर सामने रखो, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन का से मुराद ये कि उनकी भी सुने, वो उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। बेटा देखो हमेशा प्लान बनाती है टॉप मैनेजमेंट, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना होता है आपके लोअर मैनेजमेंट ने, तो वर्कर्स ने, एम्प्लॉयज ने। एम्प्लॉयज उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर बेहतरीन आपको बेटा जी प्लान तैयार करके दे सकते हैं और अपनी आइडियाज दे सकते हैं, उनकी सुने जरूर। कस्टमर सेटिस्फैक्शन शुड बी द गोल रादर देन द फाइनेंशियल और सेल्स गोल। कितनी कमाल की बात थी, यहाँ से लेके यहाँ, एक कस्टमर को सेटिस्फाई करना आपका गोल होना चाहिए, पैसों को और सेल को छोड़ दो। बेटा जब आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा ना, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगी। मैं पिछले लेक्चर में ये बताया था कि मार्केटिंग कॉस्ट जीरो कर दी है हमारी क्वालिटी, तो खुद ब खुद ही कस्टमर आपका इंक्रीज हो जाएगा। जब कस्टमर इंक्रीज होगा, विद द इंक्रीजिंग ऑफ कस्टमर आपकी सेल वॉल्यूम खुद ब खुद ही बढ़ जाएगी। अब इसके ऊपर इतनी बड़ी केस स्टडी है, चाइना ने किस तरह से वर्किंग की और पूरे एशिया में उन्होंने लोकल इंडस्ट्री को किस तरह से तबाह किया, चाइना ने रिप्लेस किया। इसके ऊपर केस स्टडी है, इंशाल्लाह हमारे तो फिजिकल लेक्चर होगा, बट मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। इतनी कमाल की केस स्टडीज हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, उसको थोड़ा सा फॉलो करते हैं पठान जो है रजीम लोग। पठान लोग किसी भी मार्केट में काम कर रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। हम जैसे कहते नहीं, पठान 100 वाली चीज को डायरेक्ट 20 पे ले आता है, तो ये हम लोग मजाक बना रहे होते हैं, लेकिन बिजनेस क्या होता है वही बेसिकली चीज है। कह रहा पीटरसन प्रोडक्ट्स, पीटरसन कोई कंपनी थी, वो बनाती है प्रोडक्ट ये मतलब मेटल की। कह रहा मेटल स्टम्पिंग, मेटल स्टम्पिंग से मुराद होता है मेटल के कोई छोटे छोटे पुर्जे तैयार करना, कुछ भी मेटल से तैयार करना। फर्म नियर शिकागो इम्प्रूव टू इन टाइम डिलीवरी विच रिजल्ट्स इन 25% इंक्रीज इन सेल। अब देखो उन्होंने अपनी क्वालिटी को बेहतर नहीं किया, अब क्वालिटी के ऊपर तो बात ही नहीं हुई। क्वालिटी सिर्फ इस चीज का नाम नहीं कि आपकी प्रोडक्ट मजबूत हो, खूबसूरत हो। क्वालिटी में वो तमाम सेगमेंट्स आते हैं जो कस्टमर को बनने से लेकर गुड्स को कस्टमर तक पहुंचने तक के तमाम लोग। अब किसी, मैं एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ, हम लाहौर में किसी जगह खाना खाने जाते हैं, उसकी क्वालिटी खाने की बेतहाशा अच्छी है, टेस्ट इतना कमाल का रश पड़ा हो, लेकिन सर्विंग है ही नहीं उनकी। आपके पास प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाते नान, आपके पास प्रॉपर्ली जो खाने की आइटम है पहुंच नहीं पाती, सालन ठंडा हो जाता है। तो देखें बेटा क्वालिटी तो अच्छी है, खाने की फूड क्वालिटी अच्छी है। जा सकता हूँ नमाज जी बेटा, नमाज बेशक पढ़ सकते हैं आप, उसके लिए इजाजत मांगने की भी जरूरत नहीं ऐसा होती, लेकिन मेरा ख्याल लेक्चर खत्म होने वाला, बाद में पढ़ सकते हैं आप। तो बेटा देखो आप बाद में क्या रिमार्क्स दे रहे होते हो कि जी, सुन ले बेटा इस बात को, कि आप क्या रिमार्क्स दे रहे होते हो कि जी आपका खाना बड़ा अच्छा था लेकिन आपकी ना सर्विंग बहुत बुरी थी। अब ये पूरी चीजें मिलकर एक क्वालिटी तैयार होती है। क्वालिटी का नाम सिर्फ ये नहीं प्रोडक्ट अच्छी बनाओ, लेकिन उसको कस्टमर तक अच्छा पहुंचाओ भी। तो उसने पीटरसन प्रोडक्ट ने क्या किया, इन टाइम डिलीवरी दी, जिसकी वजह से उसका 25% सेल में इजाफा हुआ। फोकस ऑन क्वालिटी एंड द अदर गोल्स विल फॉलो। क्वालिटी के ऊपर फोकस कर लो, अदर गोल्स खुद ब खुद ही बेटा आपको फॉलो करेंगे। नंबर 4 है जी,
लैक ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है। बेटा जी एक मरतबा आपने प्लान बना लिया है ना, उसके बाद उस प्लान के ऊपर ट्रेन करें अपने एम्प्लॉयज को और उन्हें एजुकेट भी करें कि ये चीजें ये ऐसे चलानी है। नया एम्प्लॉय कोई एंटर हो रहा है उसको भी एजुकेट करेगा। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज एन ongoing process for everyone in the organization. Needs must be determined and a plan developed to achieve these goals. कह रहा है कि जी जरूरियात को देखो, जज करो। अब ये नीड बेस्ड थ्योरी, ये नीड को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ये मैं 2 पॉइंट आज बोल दिए कि चाइना बेस्ड इकोनॉमी किस तरह से उन्होंने बेटा जी लोकल इकोनॉमी को तबाह किया, उसके बाद नीड बेस्ड थ्योरी, इसको बेटा अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके ऊपर मैंने एक थ्योरी खुद से बेटा अपने थीसिस के अंदर एंटर की हुई है, मैं इंशाल्लाह आपको कभी शेयर करूंगा। इतनी कमाल की बेटा ये थ्योरी थी, मतलब मैंने असेस की है। इससे पहले भी लोगों ने बड़ी वर्किंग की है, इसको पढ़ के बाद में बेटा इसको मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट किया कि नीड से कैसे पूरी दुनिया के बिजनेस चलते हैं। और सिर्फ नीड के ऊपर बेटा बिजनेस ही नहीं चलते। आपके जितने भी आपने ये बुक्स पढ़ रहे हो सारी की सारी इसी की जरूरत है। नीड मस्ट बी डिटरमाइंड, नीड को जज करो, उसके ऊपर कस्टमर को ट्रेन करो, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करो कि ये नीड को पूरा करना है आपने, इस जरूरत को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग दो और उनको एजुकेशन फराहम करो, उसके ऊपर रेलिवेंट एजुकेशन दो, उनको डिप्लोमास करवाओ रेलिवेंट एंड प्लान डेवलप टू अचीव दिस नीड्स। अब उन नीड्स को, नीड्स किसकी, कस्टमर की नीड बेटा, ना के बिजनेस की नीड। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन सीनियर मैनेजमेंट कंडक्ट्स द ट्रेनिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट को खुद ट्रेनिंग करवानी चाहिए आपने बेटा जी इन एम्प्लॉयज को। अब इस शेखुपुरा के एरिया में बेटा एक कंपनी है, उसका नाम मुझे से निकल गया, अभी आया था। वो बेटा जी साथ साथ प्रोडक्शन भी करती है और साथ साथ स्टूडेंट जो मैट्रिक से फारूक हुए होते हैं उनको डिप्लोमा भी करवाते हैं, टेक्निकल डिप्लोमा। तो ये भी एक चीज है, ट्रेन करती हैं, एजुकेट करती हैं, ट्रेन करती हैं। इनफॉर्मल ट्रेनिंग अकर्स बाय कम्युनिकेटिंग द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एफर्ट टू ऑल पर्सनल एंड कंटिन्यूअल बेसिस। छोटी मोटी ट्रेनिंग तो आप उनको बता मुंह जुबानी ही समझा सकते हैं। उसके बाद जी 5वां है इनकम्पैटिबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड आइसोलेटेड इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स। देखिए जो कह रहा है कि जी जो कंपैटिबल लेना है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसको आइसोलेट करो, उन डिपार्टमेंट्स को आइसोलेट करो और उन इंडिविजुअल्स को आइसोलेट करो जो वर्किंग से निकल। इनकम्पैटिबल जो लोग चीजें हैं उनको सेपरेट करो, यानी कि सबको मिक्स ना करो। जैसे कोरोना की एग्जांपल देता हूँ, कोरोना में पूरा पाकिस्तान बंद नहीं किया गया था इनिशियल बेस पे, स्मॉल लॉकडाउन को लॉन्च किया गया। जहां जहां पे बेटा जी इनकम्पैटिबिलिटी मौजूद थी, जहां जहां पे कोरोना था उस एरिया को बंद कर दिया गया, बाकियों को थोड़ी इजाजत थी। तो ये कहीं पे खराबियां, इसका खमियाजा सबको नहीं भुगतने देना चाहिए आपको, और ना ही सबके ऊपर किसी किस्म की सजा लॉन्च करनी चाहिए। हाँ, इनकम्पैटिबल चीजों को आइसोलेट करो, उनको सेपरेट करें और उनके ऊपर वर्किंग करें, उनको एजुकेट एंड ट्रेन करें। आपका डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल कैन क्रिएट इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स। अब डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, अगर कोई बंदा फाइनेंस डिपार्टमेंट का तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट को लीड भी करना आना चाहिए और उसकी पर्सनैलिटी से लगेगा वो अपने डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करता है। ये नहीं कि बेटा वो कहे मैं हूं तो फाइनेंस का, लेकिन मेरे फाइनेंस में ये मसले मसाइल बड़े हैं, मैं नहीं इसको मानता। तो बात ये है कि अपने एरिया को स्ट्रॉन्ग रखें और उसके मतलब बैकबाइटिंग ना करें और उसके लिए हमेशा हम वक्त वर्किंग करते रहो। कह रहा जब इनमें डिफरेंस आता है ना तो प्रॉब्लम जन्म ले लेती हैं। The use of multifunctional teams will help to break down long-standing barriers. कह रहा मल्टी फंक्शनल टीम्स को बनाए डिपार्टमेंट्स के अंदर, एक टीम काम कर रही है उसकी तरह दूसरी टीम काम करें, सब टीम्स आपस में कम्युनिकेट इस तरह से करें, एक टीम की वर्किंग खत्म हो दूसरी की शुरू हो, दूसरी खत्म हो तीसरी की शुरू हो, इनको इस तरह से आपस में जोड़े ताकि खराबियों की गुंजाइश ही ना हो और हर एक टीम को पिछली टीम की वर्किंग भी समझ आती हो आनी चाहिए, क्योंकि उसकी गलतियां पकड़ सकती है, ये आपने काम किया इसमें गलती है, ताकि अगली टीम में जाके मजीद गलतियों का ब्लंडर न बन सके। Restructuring to make the organization more responsive to customer needs may be needed. अब देखो कह रहा कस्टमर नीड की जरूरत आपको होती है, और मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ बेटा, आज बाद में दोबारा कस्टमर नीड का पॉइंट आ गया, सब सुन रहे हैं? मुझे जब लेक्चर चल रहा था कुछ बच्चे सो भी जाते हैं, थोड़े ढीले ढाले भी होते हैं। मेरी ये बात सुननी है ध्यान से आपने, आप सब बच्चों ने करना ये है कि कस्टमर नीड्स दुनिया में वो कौन सी चीज है जिसकी इंसानियत को जरूरत है और वो दुनिया में है ही नहीं, इसके ऊपर आपकी बेटा जी असाइनमेंट है, आपने वो चीज ढूंढनी है। ठीक है जी, कौन सी चीज है इंसानियत को जिसकी जरूरत है, इंसान को, ह्यूमन कस्टमर को जरूरत है, और वो चीज दुनिया में नहीं है। अगर वो चीज की नीड हम ढूंढ लेते हैं तो उसके ऊपर अगर हम बिजनेस करेंगे तो बेटा वो बिजनेस बिलियंस में स्टार्ट लेगा अपना, तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा। जैसा कि वो कह रहा है कि कस्टमर नीड ही जरूरत है, उसको ढूंढना कैसे।
इंडिविजुअल हु डू नॉट embrace the new philosophy can be required to leave the organization। कह रहा है कि वो जो न्यू पॉलिसीज आप लेके आते हो, फिलोसफीज लेके आते हो, अगर उनको फॉलो नहीं करता उनको छोड़ जाना ही बेहतर है, उनको रखे ही ना, निकालने जॉब से। क्योंकि फिर बेटा अगर वो कोई आपके न्यू आइडियाज को नहीं कोई फॉलो अप ले रहा तो उसको निकालने हैं। अगर इनएफेक्टिव मेजरमेंट टेक्निक्स एंड लैक ऑफ एक्सेस टू डाटा एंड रिजल्ट, कह रहा इनएफेक्टिव मेजरमेंट टेक्निक्स। अब जब आपने प्लान तो तैयार कर लिया होगा, हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को मेंटेन करना, अब उसको मेजर भी करना है कि क्या वाकई क्वालिटी मेंटेन भी की जा रही है कि नहीं की जा रही। उसके लिए बेटा आप स्टैटिस्टिकल टूल यूज करें, और अगर वो आपके पास नहीं है, इनफेक्टिव है, तो फिर आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को कभी भी डील नहीं कर पाएंगे। एंड लैक ऑफ एक्सेस टू डाटा एंड रिजल्ट्स, और अक्सर क्या होता है कि आप अगर कोई मेजरमेंट के आपने टूल्स अप्लाई किए हुए हैं, कोई स्टैटिस्टिकल टूल या कोई सॉफ्टवेयर आपने जनरेट किया हुआ है, और उस सॉफ्टवेयर का जो डाटा जनरेट हो रहा है उसके ऊपर आपकी एक्सेस ही नहीं है टॉप मैनेजमेंट की। हाँ एक्सेस हो, एक्सेस का मतलब ये होता है कि उसकी टेबल पे तो मौजूद होती है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट को टाइम ही नहीं उस चीज को पढ़ने का, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उसको टाइम नहीं देंगे तो दूसरे लोग कहेंगे हमारे ऊपर तो कोई फिजिकल या कोई किसी किस्म का चेक तो है ही नहीं, हम ना भी इसको डील करें तो इट्स ओके। तो ये बड़ा जरूरी है टेक्निक्स को डील करना और उसके डाटा को भी डील करना। कह रहा है की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मेजर्ड सो दैट इफेक्टिव डिसीजंस कैन बी मेड। मेजर जरूर करना है। मेजर कैसे करते हैं बेटा, मेजर करना कितना मुश्किल है बेटा। आप देख ले, दो टीम्स का मैच हो रहा है, एक टीम का जो पॉइंट स्कोरिंग है वो ग्राफ के ऊपर शो हो रही होती है, दूसरी की भी साथ ही दूसरे कलर में शो होती है, तो आप वहां पे कंपैरिजन नहीं कर लेते। वो मेजरमेंट टेक्निक है, उसे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल टेबल होते हैं जिससे आप मेजरमेंट करते हो। आप पिछले साल का डाटा को अगले साल से मेजर कर सकते हो, पिछले महीने की प्रोग्रेस को अगले महीने की प्रोग्रेस से मेजर कर सकते हो। In order to improve a process, you need to measure effect of improvement ideas। कह रहा है कि जी आप effect of improved ideas को measure करना चाहते हो। Access to data and quick retrieval is necessary for effective process। डाटा को एक्सेस करें, जारी बात है अगर आपने कैसे एक चीज को मेजर करना है, जो डाटा तैयार हो रहा है मेजरमेंट का उसको पढ़ें, देखें, रिट्रीव करें, अगर आपके पास नहीं है डिलीट हो गया, और इफेक्टिव प्रोसेस को फॉलो करें। कह रहा पीपल बैंक ऑफ ब्रिजपोर्ट, ये एक एग्जांपल है, found that extra inspection training and management encouragement did not help a high error rate। मैनेजमेंट को ट्रेन करें, इंस्पेक्शन उनकी होनी चाहिए, और इनकरेजमेंट, ये सारे पॉइंट उसने इसी एग्जांपल में फिट कर दिए पीछे वाले। फाइनली द बैंक इन्वेस्टिगेटेड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड करेक्टेड देम व्हिच virtually eliminated the problem। ये सारे काम करें आप, इंस्पेक्शन करें, ट्रेनिंग करें, उनकी मैनेजमेंट को इनकरेज करें, तो गलती कोई नहीं होगी। आगे जी इनएडुकेट यूज ऑफ द एम्पावरमेंट एंड टीम वर्क, ये पीछे हमने जिक्र किया था कि एम्प्लॉयज को अपने प्लानिंग में लेके आए, उनकी बात सुने और उनको एम्पावर करें। और अगर हम एम्पावर करते नहीं है, अक्सर हमारी कंपनी में क्या होता है कि हम एम्प्लॉयज की बात सुनना इंसान नहीं करते, हम कहते हैं तू तो छोटे लेवल का एम्प्लॉय है, तू क्या आइडिया देगा। हाँ हो सकता है वो बड़ा पढ़ा लिखा हो सकता है उसने बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब किया और आपके पास हो, तो आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट इतनी अच्छी ना हो, आपको आइडियाज दे रहा है। तो अगर आप इस तरह की एम्पावरमेंट एम्प्लॉयज को नहीं देते, एम्पावरमेंट कहते हैं बेटा एम्प्लॉयज को पावर में लेके आओ, उनको पावर दें कि ये आपके हाथ में है सारा काम, इसमें जो खराबी होगी उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हो आप, क्योंकि मैंने आपसे पूछना है। तेरा टीम नीड्स टू हैव द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड द लीस्ट इन द बिगिनिंग। आप फैसिलिटेटर स्टार्ट पे उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दें, वेन एवर पॉसिबल, जब पॉसिबल हो, द टीम रिकमेंडेशन शुड बी फॉलो। रिकमेंडेशन को फॉलो करें, टीम की जो रिकमेंडेशन आती है ना, उनको जो आपने एम्पावर किया हुआ है उनको फॉलो करें। इंडिविजुअल शुड बी एम्पावर टू मेक डिसीजन। इंडिविजुअल को भी बेटा इस बात के ऊपर रखेंगे वो डिसीजन ले सकें, पावर दें उनको, दैट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द देयर प्रोसेस और द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर कस्टमर्स। अब देखो एक अब इंडिविजुअल टीम थी, वो वर्किंग कर रहे थे और वर्किंग के अंदर दौरान कोई खराबी पैदा हो गई है, अब वो एम्पावर नहीं थी, अब वो खराबी होने से आप उस टीम ने वो ऑपरेशन रुकवा दिया, ऑपरेशन रुकने से बेटा टाइम का लॉस हो रहा है। अब उनके पास पावर नहीं है कि उसके मुताबिक कोई डिसीजन ले सकें कि उनको सजा दें या उनको कोई ट्रेन करके आगे काम चलाएं। वो कहेंगे जी वेट करें, इसको रोकें 2-3 दिन। हमारे एमडी साहब गए हुए हैं शहर से बाहर या कंट्री से बाहर, वो अगले महीने जब जाएंगे तब इस वर्किंग को शुरू करेंगे। तो देखिए कितना खराबी है। एम्पावर करें ताकि एमडी साहब की अपनी पावर से कमी हो और दूसरी चीजों को डील करें। पेइंग इनएडिक्वेट अटेंशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर, हमें ग्राहकों को भी देखना चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर के ऊपर मैंने पहले ही बात की थी बेटा कि आप वो चीज जिसके अधिश्री भी है कि अपने लिए वो चीज पसंद करो जो दूसरों के लिए, वो चीज पसंद करो जो आप अपने लिए पसंद करते हो। तो इंटरनल कस्टमर को देखते हुए एक्सटर्नल कस्टमर जनरेट होता है कि चीज जो आप ले रहे हो वो चीज अगर आप पसंद करते हो यूज करना, तो बाहर वाला कस्टमर भी पसंद करेगा। दोनों को देके काम चीज तैयार करें। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग नीड्स एंड द, देखो बार बार चेंजिंग नीड्स आ रहा है, नीड्स के ऊपर मैंने आपसे सुनना है
ये आपका तब तक के लिए असाइनमेंट है जब तक हम आपके साथ फिजिकल मीटिंग नहीं होती। मैंने आपसे ही सुनना है, फिर इसको मैं आपको समझाऊंगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर कस्टमर्स, इफेक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर है जी, ये फिर लिखा हुआ है, एंड नेसेसरी फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है कि जी चेंजिंग नीड्स को, एक्सपेक्टेशंस को जज करो, उनका फीडबैक मैकेनिज्म तैयार करो। उन्हीं ग्राहकों ग्राहकों की कोई बात हो रही है ना, ग्राहक का प्रोवाइड डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ये जो उनसे फीडबैक मिलता है उस फीडबैक को लिखो, मैकेनिज्म तैयार करो फीडबैक का, और उसको डिसीजन मेकिंग में लेके आओ कि अब ये खराबी सामने आई है हमारे ग्राहकों से, अब इसके ऊपर हम वजन नहीं। फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग कह रहा वन वे टू ओवरकम दिस ऑब्स्टेकल इज टू गिव द राइट पीपल डायरेक्ट एक्सेस टू द कस्टमर। वाह, कह रहा सही बंदों को ना ग्राहकों तक डायरेक्ट एक्सेस दो कि जाके वो सर्वे कंडक्ट करें। अब बहुत सारी कंपनी जो बड़े ही ज्यादा करीब लोग होते हैं ना, मशीर होते हैं एमडी साहब के, वो जाके बेटा कंपनी वाइड इनवॉइस सॉरी कस्टमर्स की सर्वे भी लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के बारे में आप बताएं। लास्ट है जी फेलियर टू कंटिन्यूअली इंप्रूव। अब बहुत सारी कंपनियां ऐसे करती हैं जी इंप्रूवमेंट, देखो बेटा सेटिस्फेक्शन इज द डेथ ऑफ स्ट्रगल, ये डायलॉग आपने सुना होगा कि आपने, चलो अच्छी बात है आपने इंप्रूवमेंट कर ली, अच्छी बात है, अब उस इंप्रूवमेंट करने के बाद उससे सेटिस्फाई ना हो, आगे बढ़ो, मजीद बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है। जिस दिन आप रुक गए तो बेटा आपकी कंटिन्यूटी रुक गई। जब कंटिन्यूटी रुक गई ना बेटा तो इंप्रूवमेंट वहीं पर आ जाएगी, और दुनिया तो वहां वेट ही नहीं करती। आप एक वक्त है आप दुनिया में सबसे आगे हो, जैसे नोकिया था, वो इंप्रूवमेंट में आगे था, कंटिन्यूसली बेटा वो अपनी प्रोग्रेस को ऊपर लेके जा रहा था। अब किसी ना किसी जगह पे जाके वो रुक गया। ये बात जहन से निकाल दें कि नोकिया नीचे आया, नोकिया नीचे नहीं आया, नोकिया अपनी जगह पे रहा है, आगे जाता जाता इतनी दूर चला गया था कि रुक गया, उससे आगे नहीं गया। पीछे वाली कंपनियां उससे आगे चली गई। ये नहीं कि वो ऊपर से नीचे आया, नहीं, रुका वहीं पे रहा। तो कंटिन्यूसली आपकी जो इंप्रूवमेंट रुक जाती है ना, तो दुनिया आगे चली जाती है, आप उधर के उधर ही रहते हो, फिर दुनिया आपके ऊपर पाँव रख के आगे जाती है। तो फिर बेटा पाँव रखने का मतलब ये है कि आप डस्ट में डस्ट हो जाते हो, आपका बिजनेस बेटा जीरो होता है। इट इज टेम्पटेटिंग, इस बात के ऊपर टू सिट बैक एंड रेस्ट ऑन योर लॉरल्स। वाह, ये बात बड़ी काबिल गौर है कि रुक जाना और जितना आपने कमा लिया उसके ऊपर खुश हो जाना। ये पहली लाइन ही बहुत अच्छा डालोगे कि सेटिस्फाई नहीं होना, सेटिस्फैक्शन इज द डेप्थ ऑफ स्ट्रगल। जिस दिन आप सेटिस्फाई हो गए उस दिन आपने स्ट्रगल करनी ही छोड़ दी, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं पेपर्स के दौरान कहते हैं कि मेरी तैयारी तो मैं सुबह ही कर रहा हूँ लेकिन तैयारी नहीं हो रही। दिस इज व्हाट ह्यूमन नीड। इंसान अंदर से चाह क्या रहा था, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो सेटिस्फाई कभी होना भी नहीं बेटा अपनी वर्किंग से, हमेशा डिससेटिस्फाइड हो, स्ट्रगल करते रहो। ये नेगेटिव फोर्स भी जन्म देती है कि जी मैं तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो छोड़ ही देता हूँ, बेहतर है। तो छोड़ना नहीं है, लगे रहो। एक दिन आएगा बेटा वो आपका दिन होगा, ठीक है। फिर आप बोलते फिरोगे अपना, अभी तो बोलते ना अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम ऐसे नहीं आता, वो गाना ही बना हुआ है। अपना टाइम बेटा कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट के साथ है। However, a lack of continuous improvement of the process, product and services will even leave the leader of the pack in the dust। लो जी, क्या लीडर, अब ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या करती है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप थोड़ी बना रहे हो, अगर आपने उसकी कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट नहीं की तो वो आप लीडर आप हो, आपको वो छोड़ जाएंगे मट्टी में। मैंने पहले बोला है आपके वो पाँव रख के गुजर जाएंगे। वही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कोई और कंपनी भी बना रही होगी, वो आगे गुजर जाएंगे। विल रॉजर्स ने ये बात कही है, इट इज बेस्ट, उसने ये कहा अपनी बेस्ट, इवन इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, हालांकि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, यू विल गेट रन ओवर इफ यू जस्ट सिट हियर। अगर आप सही जगह रास्ते भी जा रहे हो और अगर आप वहां बैठ गए तो आप के ऊपर से कोई गुजर जाएगा। तो ये काम तो रुकना तो चाहिए, रुकना नहीं है बेटा। तो ये था जी बेटा।